हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ प्रीपोजिशन के ऊपर, जिसे हम आज पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले रूल्स के। दिया गया डाइट। डाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ तब करेंगे जब किसी की मौत बीमारी से बीमारी की वजह से हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ही डाइड ऑफ कैंसर, क्योंकि कैंसर एक बीमारी है, इसलिए यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल डाइट के लिए। डाई के साथ फ्रॉम का यूज़ तब करेंगे जब हमारी मौत जो होती है वो किसी हंगर या फिर थर्स्ट के कारण होती है, यानी कि ना खाने की वजह से और ना पीने की वजह से, खाने पीने की वजह से। तो उससे पहले हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। थर्ड रूल डाई के लिए वो होगा जब हम किसी का बलिदान, जब जैसे हम कहते हैं कि हम बलिदान देते हैं, शहादत देते हैं, तो वहाँ पर हम डाई फॉर के यूज़ करते हैं। फॉर डाई के साथ यूज़ करते हैं। जैसे डाई फॉर कंट्री, इसका प्रयोग देश की रक्षा करते हुए या फिर जान चली जाती है तो उसके लिए किया जाता है। जैसे कैप्टन मनोज पांडे डाइड फॉर कंट्री। और फोर्थ दिया गया है डाई का, जब किसी की मौत एक्सीडेंट के कारण हो जाती है, जान चली जाती है, तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है डाई के बगल में, तो यहाँ पे डाई। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हिज अंकल डाई इन रोड एक्सीडेंट। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिफ्थ में दिया गया है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है कि बगल में, और बिसाइड्स दिया गया है, ऐसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि अलावा। तो बिसाइड के बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति आपके जस्ट बगल में बैठा हो तो यहाँ पर आप बिसाइड का यूज़ करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में के अलावा, तो वहाँ पर आप बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, आई हैव अ पेन बिसाइड्स बुक, मतलब मेरे पास पेन के साथ के अलावा बुक भी है। और इसका एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहाँ दिया गया, ही ऑलवेज सिट बिसाइड मी, वह मेरे हमेशा बगल में बैठता है। सेवंथ दिया गया बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। तो दो लोग या दो से अधिक के बीच में बंटवारा हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिवाइड्स, एग्जाम्पल दिया गया, ही डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, मतलब कि उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने दो बेटों के बीच में बांटी। बिसाइड्स का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि बीच में होता है, और उसका मतलब बंटवारे से होता है। 8 अमोंग और अमोंग्स्ट। दो या दो से अधिक लोगों चीज़ों में बंटवारा हो तो अमोंग या अमोंग्स्ट का यूज़ करते हैं। तो यानी कि दो या दो से अधिक, बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग्स्ट देम, मतलब कि दो या दो से अधिक लोग थे। यहाँ पे भीड़ के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल दिया गया है, स्वीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग या फिर अमोंग्स द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की भी कोई क्वांटिटी दो से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन का यूज़ किया, नहीं तो चाइल्ड का यूज़ किया गया होता अगर सिंगल रहता तो, इसलिए यहाँ पर अमोंग या फिर अमोंग्स का यूज़ किया गया है। 9th दिया गया अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। इसका यूज़ कब करेंगे? बहुत ऊंचाई के लिए या फिर नंबर के साथ। जैसे दिया बोला जाता है, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, यानी कि जो प्लेन है वो क्लाउड के ऊपर से उड़ रहा है। ये प्लेन हो गया, मेरे को ड्राइंग नहीं आती है, आप समझ सकते हैं फिर भी। द स्काई इज अबव अवर हेड, यानी कि जो स्काई है, आसमान है, वो हमारे सिर के ऊपर है। और बाय मंथली इनकम इज अबव 30,000, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया गया है 30,000, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज़ किया गया है। अब 10th ओवर। ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कम ऊंचाई के लिए या एक छोर से दूसरे छोर तक किसी व्यक्ति को वस्तु ढकती हो, या फिर शेड के लिए बात करें, सीनियर रैंक के लिए, और खाते पीते समय किसी मैटर पर बात करने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, क्योंकि फैन एक फिक्स पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ किया जाएगा और वो मोशन में है। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि जो ब्रिज है वो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर से जा रहा है, ये रिवर बह रही है, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ किया गया है। आई पुट अ क्लोथ ओवर मी, मैंने अपना सिर ढका है क्लोथ से, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ किया जा रहा है। ही वर्क्स ओवर मी, उसने मेरे ऊपर मेहनत किया, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज किया जा रहा है। वी डिस्कस्ड मैटर ओवर अ कप ऑफ टी, क्योंकि हम खाते पीते के समय के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ किया गया, क्योंकि हम चाय के साथ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है, वी डिसाइड डिड द मैटर ओवर डिनर, हम खाने पीने के बारे में बात कर रहे हैं तो डिनर के टाइम पर भी हम ओवर का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले देखा है कि खाते पीते समय भी हम अगर बात करेंगे तो ओवर का ही प्रयोग करेंगे। बिलो और अंडर। बिलो का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब ही होता है नीचे, लेकिन इनका यूज़ कब और कैसे किया जाता है देखते हैं। इन दोनों का अर्थ नीचे से होता है, जिसमें बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, जबकि अंडर का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच जगह रहने तथा
न रहने दोनों ही स्थिति में किया जाता है। यानी कि बोला गया है कि अंडर का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच जगह रहने, मतलब दो वस्तुओं के बीच जब बची रहती है जगह वहाँ पर किया जाता है। और जो जैसे टेबल के नीचे के बारे में बात करें, जो चूहा है अगर टेबल के नीचे है तो वहाँ पे अंडर का यूज़ किया जाएगा। और जो बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है कि जैसे नदी का जो स्तर है वो कितना ऊपर है कितना नीचे, जैसे द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल। ये एग्जाम्पल एक हो सकता है कि जो नदी है वो अपने जो चेतावनी लेवल होते हैं, जहाँ से मतलब बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है किसी लेवल से, तो वहाँ पर उससे नीचे बह रही है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यहाँ पे दिया गया इट इज़ बिलो माई डिग्निटी, क्या मेरे शान के खिलाफ है, मतलब शान के से स्तर इसका जो कम है, इसलिए यहाँ पे डिग्निटी, यहाँ पर बिलो का यूज़ किया गया है। ही गेट्स बिलो 20,000 पर मंथ, क्योंकि वह 20,000 रुपये से कम का मासिक जो है वो कमा रहा है या फिर उसको मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर बिलो का यूज़ किया गया है। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वह ट्री के नीचे बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो जो है छांव के अंदर बैठा है और ट्री उसके और उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे अंडर का यूज़ किया जा रहा है। अगला रूल है बट और एक्सेप्ट। यहाँ पे दिया गया है नो बडी, नो वन, नन, नथिंग के बाद बट का यूज़ करते हैं, मतलब कभी भी हमको नो बडी, नो वन या नन या फिर नथिंग आएगा तो हम उसके बाद ही बट का यूज़ करेंगे। और जब प्रीपोजिशन के वाक्य में अंत में प्रीपोजिशन आए तो वहाँ पे हम एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम दिया गया है नो वन एक्सेप्ट आई नो हिम, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा नो वन बट आई नो हिम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था नो वन, नो बडी और नन, नथिंग के बाद बट का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर बट आएगा, ये करेक्ट है। और सेकंड दिया गया है नो वन नोज हिम बट मी, क्योंकि यहाँ लास्ट में दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर बट जो है यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर यूज़ किया जाएगा नो वन नोज हिम एक्सेप्ट मी, क्योंकि यहाँ लास्ट में दिया जा रहा है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर बट की जगह हम एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट यूज़ करेंगे। 13th दिया गया है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इसका मतलब होता है इन बावजूद। इसका ध्यान दें कि इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये जरूर से आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल दिया गया है डिस्पाइट ऑफ ब्लैक स्पॉट ऑन द मून लुक गुड, ये गलत स्टेटमेंट है। और जिसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो डिस्पाइट ब्लैक स्पॉट द मून लुक्स गुड, क्योंकि यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया गया है डिस्पाइट के साथ, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था और हमने यहाँ पर ऑफ हटा करके यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। और इंस्पाइट में देखें तो इंस्पाइट के साथ हमेशा हमने देखा है कि ऑफ का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ ब्लैक स्पॉट जो होगा हमारा द मून लुक्स गुड सही होगा। बढ़ते अगले रूल 14th, ये अक्रॉस का है। तो अक्रॉस दिया है, तो जब हम एक छोर से दूसरे छोर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जब एक छोर से दूसरे छोर तक कोई वस्तु लगती है तो अक्रॉस या फिर ओवर दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नदी के बारे में बात कर लेते हैं, अगर कोई सामान यहाँ से इस छोर तक ले जाना है तो यहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे दिया गया एग्जाम्पल देयर इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग अक्रॉस द रोड, ओल्ड बिल्डिंग अक्रॉस द रोड, यानी कि जो रोड के किनारे किनारे जो है बिल्डिंग्स, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं इधर पे जो बनी सारी बिल्डिंग्स, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो एक छोर पर हैं और दूसरे छोर पे हैं और ये बीच में उनका कांटेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ करेंगे। और देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस ओवर द रेलवे लाइन, तो हम ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रिज के किनारे किनारे यहाँ पर हमारी जो है वो रेलवे लाइन है, इसलिए हम वहाँ ओवर या फिर अक्रॉस का यूज़ कर रहे हैं। और ही थ्रीव अ ब्लैंकेट ओवर मी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैंकेट है वो सीधा मेरे ऊपर फेंकी जा रही है, डायरेक्ट ढका जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ किया जा रहा है। 15th थ्रू दिया गया है, इसका प्रयोग से होकर के जरिए का अर्थ होता है। एग्जाम्पल आई वेंट देयर थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल होते हुए निकला, मैं वहाँ पर जंगल होते हुए पहुँचा, जंगल के रास्ते से वहाँ पहुँचा। ही गॉट जॉब थ्रू हिज फादर, उसको अपने पिता की बदौलत जॉब मिली या उसके पिता के जरिए उसको जॉब मिली। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ही लिव्स डैश द गंगा रिवर, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अक्रॉस, ऑप्शन डी 2। यहाँ पर लिव्स, यहाँ पर RL लिव्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी गंगा रिवर, तो गंगा रिवर के हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि अक्रॉस के बारे में बात होगा।
क्योंकि गंगा रिवर में नहीं रहेगा, गंगा नदी के किनारे रहेगा, एक छोर पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर सी अक्रॉस का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ही थ्रू अ ब्लैंकेट डैश द कार। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी अक्रॉस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओवर, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर सीधा थ्रो किया जा रहा है, ब्लैंकेट को ढकने की सेंस में बात की जा रही है। थर्ड दिया गया है, देयर इज अ स्मॉल ब्रिज डैश द रोड। ऑप्शन ए दिया गया है ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी अक्रॉस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओवर, क्योंकि ये भी एक छोर के बारे में बात कर रहा है। माई फादर इनकम इज डैश 20,000 पर मंथ। ऑप्शन ए ऑन दिया गया, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अबव, ऑप्शन डी अक्रॉस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अबव, क्योंकि यह नंबर्स के सेंस में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज किया जाएगा, वो भी इनकम से रिलेटेड। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ही इज सिटिंग डैश द ट्री। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी अबव, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी अक्रॉस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडर, क्योंकि वो पेड़ की छांव में बैठा है और उससे कोई पेड़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंडर द ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द वर्क इज डैश प्रोसेस। ऑप्शन ए दिया गया है, बिलो, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी अंडर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडर, द वर्क इज अंडर प्रोसेस। सेवेंथ है, राम ऑलवेज सिट्स डैश हिज फादर। ऑप्शन ए दिया गया है, बिसाइड्स, ऑप्शन बी बिसाइड, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी अंडर। तो बिसाइड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि बगल में, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, तो बगल के सेंस में बात हो रहा है, इसलिए बिसाइड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, स्वीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द चिल्ड्रन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अमॉन्ग्स्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बिटवीन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात की, बच्चों के बारे में बात की जा रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ यहाँ पे अमॉन्ग्स्ट या फिर अमॉन्ग दोनों का यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में करके देना होगा। क्वेश्चन दिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू वर्क डैश 10 AM डैश 4 PM। ऑप्शन ए दिया गया है, अमॉन्ग टू, ऑप्शन बी दिया गया है, बिटवीन टू, ऑप्शन सी दिया गया है, बिटवीन इन, ऑप्शन डी गया बिटवीन एंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो 10th क्वेश्चन दिया गया है, द अर्थ मूव्स डैश द सन। ऑप्शन ए दिया गया अराउंड, ऑप्शन बी दिया गया है ओवर, ऑप्शन सी राउंड, ऑप्शन डी ऑन। इन दोनों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आप आंसर हो, करेक्ट आंसर, वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।